हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में जो है पौधों में रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने ह्यूमन में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है और एनिमल्स में रेस्पिरेशन के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग प्लांट्स के में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। प्यारे बच्चों, मनुष्यों और एनिमल्स की तरह पौधे भी जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, पौधे जो है वो ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और जो है कार्बन रिच एयर जो है वो रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमारे तो नाक होती है, फिर लंग्स होते हैं, उसके द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, एयर अंदर जाती है। अलग अलग जीव में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो पौधे जो है वो कैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, आपके मन में प्रश्न आता होगा। तो बच्चों, पौधे जो है ना, उनकी पत्तियों पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यहीं से वो रेस्पायर करते हैं, यानी यहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो एक तरह से ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। स्टोमेटा प्लांट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। ठीक है, स्टोमेटा जो है बताया, जैसे मैंने, पत्तियों की सरफेस पे पाया जाता है और ये गैसों के एक्सचेंज को अलाउ करता है। लेकिन अब आपको थोड़ा स्टोमेटा को भी समझना पड़ेगा कि वो कैसे फंक्शन करता है। जैसे लंग्स को समझा था ना ह्यूमन में, वैसे ही पौधों में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज को अलाउ करती है। तो कैसे ये सब होता है प्रोसेस को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल की एक उसके उसके उसमें जो है एक जोड़ा गार्ड सेल होते हैं। उनकी मदद से स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। और इस स्टोमेटा की ओपनिंग को जो गार्ड द्वारा सराउंडेड रहती है, ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है वो गार्ड सेल के द्वारा और कुछ सेवरल मतलब सब्सिडियरी सेल्स के द्वारा सराउंडेड घिरी रहती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, स्टोमेटल अपैरेटस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे शरीर में लंग्स का पूरा सिस्टम होता है, वैसे ही स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल के द्वारा सराउंडेड रहती है, जिसे स्टोमेटल अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं स्टोमेटा को और डिटेल में। अरे बच्चों, ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, जो वो दिन के समय डे टाइम में जो है एडजेसेंट सेल से वाटर को लेते हैं, और वाटर लेने के कारण ये क्या हो जाते हैं, टगेड हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वो जो स्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है। लेकिन रात के समय ये जो गार्ड सेल होते हैं ये लिए गए वाटर को लॉस कर देते हैं, ख़त्म कर देते, मतलब चले जाते हैं इनमें से, जिसके कारण ये फ्लैगेड हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि दे रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसमिशन। जो अब इनमें जो पानी को ले निकलने की जो क्षमता होती है, मतलब एक्सेस वाटर को बाहर निकालने की जो रेट होता है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ गैसेस एंटरिंग एंड लीविंग द लिप्स, और पत्तियों में जो पानी ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसकी जो मात्रा होती है वो रेगुलेट होती रहती है, बदलती रहती है। समझिए मेरी बात को। अब भाई स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा, तो इससे क्या होगा, भाई खुलना बंद होने से ही तो गैसों का एक्सचेंज और ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है। तो उसका रेट, वो जो उसका जो मतलब ड्यूरेशन होता है, वो उसकी जो रेट होती है वो रेगुलेट होती रहती है, बदलती रहती है। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जाना कि मनुष्य और जानवरों की तरह पौधों में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के दौरान बाहर निकालते हैं। और इस काम को पौधे किसकी मदद से करते हैं, स्टोमेटा की मदद से करते हैं, जो पत्तियों की सरफेस पर पाई जाती है।
स्टोमेटा एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है पौधे का जो गैसों के एक्सचेंज को अलाउ करता है। और ये स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल, एक पेयर जो गार्ड सेल इसमें उपस्थित होते हैं उनकी मदद से खुलता बंद होता है। अब ये जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, खुलने की जहाँ होती है, ये गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल के द्वारा से घिरी रहती है, जिसे हम दोनों को मिला के हम स्टोमेटल अपैरेटस कहते हैं। फिर ये गार्ड सेल मैंने बताया कि एडजेसेंट सेल से जिनके समय वाटर लेता है और टैकेट हो जाता है, और रात के समय वाटर लॉस करके वो फ्लैकेट हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और ये खुलने और बंद होने के कारण ही ट्रांसपायरेशन और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है प्रोसेस है वो रेगुलेट, उसकी जो रेट है वो रेगुलेट होती रहती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधे केवल स्टोमेटा के पौधे जो स्टोमेटा से साथ लेते हैं, लेकिन पौधे बेटा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तनों के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। थोड़ा चौंकने वाली बात है। ठीक है, कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, जिन पौधों की वो स्टेम होती है बहुत ही वुडी और हार्ड होती है, वो उनके स्टेम पे लेंटिकल्स पाए जाते हैं। और ये लेंटिकल्स की मदद से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, और ये लेंटिकल जो होते हैं वो लूजली पैक्ड डेड सेल होते हैं जो वुडी प्लांट के बार्क पर छोटे छोटे पोर्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो पौधे जो है वो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा की मदद से भी करते हैं, और मोटे तने पे पाए जाने वाले वुडी मोटे तने पे पाए जाने वाले बार्क के ऊपर छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, उनकी मदद से भी गैसों का एक्सचेंज करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पौधे जो है जड़ों के द्वारा भी ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और ये एयर पार्टिकल के बीच में जो एयर स्पेस होता है उसकी मदद से, रूट की हेल्प की मदद से गैसों को जो है एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधे का प्रत्येक भाग, चाहे पत्ती हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, तीनों ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।